उस समय अचानक उस रात को ऐसा पीड़ित हुआ कि मुझे बहुत तेज फीवर हुआ और इतना तेज फीवर हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे घर वालों ने मुझे पास के गांव में एक लोकल डॉक्टर के पास ले गए। इस दौरान मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए खर्च किए और इससे मेरे ऊपर एक बोझ बना था और घर परिवार का बोझ बना था, फैमिली का बोझ बना था, बच्चे का बोझ बना था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और मैं इतना बीमार पड़ चुका हूँ, कौन देखेगा, कौन कैसे संभालेगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आप सभी को जय मसीह और पूरे आत्मिक परिवार को जय मसीह। मैं संतोष कुमार मौर्य यूपी का रहने वाला हूँ। ये मेरी पत्नी अनिता और ये मेरा बेटा जॉन है, जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अद्भुत बड़े काम किए हैं। सबसे पहली गवाही मैं आप लोगों के बीच में मैं अपनी लाइफ की शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे अद्भुत तरीके से गंभीर बीमारी से चंगा किया। यह उस समय की बात है जब 2019 में हमारी शादी हुई। उस समय अचानक उस रात को ऐसा पीड़ित हुआ कि मुझे बहुत तेज फीवर हुआ और इतना तेज फीवर हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे घर वालों ने मुझे पास के गांव में एक लोकल डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पर मेरे उपचार हेतु उस फीवर को उतरने हेतु एक सुई इंजेक्शन लगा गया और जिससे मेरा फीवर उतर गया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब जाकर अपना चेकअप कराइएगा, क्योंकि अचानक ऐसा फीवर आया है तो हो सकता है शरीर में कोई परेशानी हो। तो मैं सुबह अगले दिन मैं अपने शरीर की जांच के लिए पास के मार्केट में गया और वहाँ पर मैंने अपने ब्लड की जांच कराई और ब्लड की जांच में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे शरीर में ब्लड की कमी हो गई थी। मेरा ब्लड घट के 4 से 5 ग्राम पर आ गया था और उसने जांच किया। उसने कहा कि भैया अपने आप को किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखाइए, ये कोई गंभीर बात लगती है, अचानक इतना ब्लड कम हो जाना ये बड़ी बीमारी को संकेत करता है। मैं वहाँ से रिपोर्ट लेकर अपने घर आया। फिर उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास गया, जो लोकल डॉक्टर थे मार्केट में, उनके पास गया और उन्होंने जो शरीर में ब्लड की कमी थी उसके लिए टॉनिक दिए, उसके लिए दवाइयाँ दी, गोली दी और कई प्रकार की दवाइयाँ दी जिससे खाने के लिए क्या बोला कि आप खाइए और आपके शरीर में ब्लड हो जाएगी। मैं उनको खाता रहा, साथ उन्होंने मुझे बहुत से खाने के लिए फल बताए। उन फलों को बोला कि आप खाइए जिससे आपके शरीर में जल्द से जल्द ब्लड की भरपूरी हो जाए, क्योंकि ये इतना ब्लड कम होना कोई हो सकता है गंभीर बीमारी न बन जाए। उसके बाद मैं मार्केट से बहुत ज़्यादा फल मंगाने लगा, जिससे में अनार हो गए, गाजर हो गए, अंगूर हो गए, संतरा हो गए, सेब हो गए, खजूर हो गए, काजू हो गए, किशमिश हो गए, और जितने भी ब्लड बढ़ाने वाले खाने के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं मैंने उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और मैं इनको थोड़ी मात्रा में नहीं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगाता था, क्योंकि मैं नौकरी करने वाला हूँ और मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करता हूँ और मैं इसलिए सोचा कि ज़्यादा खा पीऊँगा तो मेरे शरीर में जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी ब्लड की, और इसलिए मैं अपने डाइट पर ध्यान देने लगा, बहुत सी चीज़ें खाने लगा और मेरा शरीर पीला पड़ गया था ब्लड कमी का। तो लोगों ने कहा कि आपको हो सकता है पीलिया, तो आप अपने आसपास जहाँ कोई पीलिया झराता है वहाँ जाइए, झड़वा लीजिए, झाड़ फूँक करा लीजिए, जिससे आपके जल्दी से पीलिया खत्म हो जाएगा, इससे शरीर में आपके ब्लड बढ़ जाएगा। मैंने बहुत से झाड़ फूँक कराया, बहुत जगह गया, बहुत जहाँ लोग बताते थे कि वहाँ जाकर झाड़ फूँक करा लीजिए, तो झाड़ फूँक कराने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना दवा खाने से कोई फर्क पड़ता था, ना फल फूल जितने भी लोग बताते थे खाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता था और मेरा शरीर पीला पड़ गया था। और मैं इस ब्लड की कमी के कारण ना काम कोई कर पाता था घर का, और मैं अपने ड्यूटी पर जाता था तो मेरे शरीर में वीकनेस होती थी, कमजोरी होती थी, जिसकी वजह से मुझे काम करने में परेशानी और दिक्कतें आती थी और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि उस समय मैं इतना कमजोर पड़ गया था कि मेरे घर परिवार में जितने जन थे, मेरी माँ थी, मेरी पत्नी थी, सभी लोग बहुत उदास हो गए थे और हमारी नई नई शादी हुई थी, उस चलते हमारे मैरिज में प्रॉब्लम दिक्कत थी। और उसके बाद मेरी माँ घर में अकेली है और मैं घर का बड़ा लड़का होने के कारण जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर थी और इस कारण बहुत सी परेशानियाँ घर में थी, दिक्कत थी और लोग सोचते थे कि क्या होगा, कहाँ जाए, क्योंकि न दवा से कुछ आराम मिल रहा, ब्लड बढ़ रही है, ना फल फूल खाने से ब्लड बढ़ रही है, ना हमने पीलिया झराने से कुछ फर्क पड़ा हमारे ऊपर। तो फिर अचानक एक बार हमारे चाचा जी घर पर आए, उन्होंने बोला कि कुछ और झाड़ फूँक करा लो। तो उसी बीच में मुझे बाबाओं के पास ले जाया गया और मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, हम लोग बाबाओं के पास जाने लगे और हम वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर
बाबा हमारे ऊपर वो अपने अनुसार हमारे ऊपर से झाड़ फूक किया करते थे, जादू टोना और भूत को उतारने वाले थे। तो अपना जो उनको करना था वो किया करते थे हमसे। वहाँ उस कार्य के लिए बहुत से, जैसे क्या होता है कि मुर्गा, दारू, पैसे, उसके बाद और नींबू और प्रकार की चीज़ें मांगा करते थे, जो कि झाड़ फूक में उपयोग करते थे। और तो वैसे ही तबीयत लगती थी, लेकिन ब्लड के हमारा शरीर पीला ही रहा, लेकिन ब्लड नहीं बढ़ा। और उसके बाद मेरी और तबीयत खराब होती गई। हम इतने निराश हो गए, इतना निराशा में डूब गए थे कि अब लगता है कि अब हमारे जीवन में अब कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि इतनी तबीयत खराब होने से फिनिश हो गई थी कि हम हताश हो गए थे। न हमारे जीवन में दवाई खाने से कुछ फर्क पड़ रहा था, ना ही फल फूल खाने से फर्क पड़ रहा था, ना ही वो बाबाओं पर जाने से फर्क पड़ रहा था। बाबाएं एक एक बार में पैसे की डिमांड किया करते थे, बार बार पैसे मांगा करते थे, उनको पैसे ला कर दिया करते थे। और ऐसे से उन पैसे हमारे करीब लाख के ऊपर खर्चे हो गए उनके पास जाते जाते। चेकअप कराओ बड़े डॉक्टरों के पास जाकर, और बड़े जो डॉक्टर हैं जो उनके पास जाओ। तो मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया, अपने पास के सिटी में बनारस में गया। मैं वहाँ पर जांच कराया, तो वहाँ जांच में रिपोर्ट में केवल ब्लड की कमी निकली और कोई हमारे शरीर में कोई भी कमी ना निकली। जिससे डॉक्टर ने बोला कि कुछ ब्लड चढ़वा लीजिए और उसके बाद कुछ खाइए पिए, आपका ब्लड हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं डॉक्टरों के कहने के अनुसार मैं 2 यूनिट ब्लड चढ़वाया। 2 यूनिट ब्लड चढ़वाने के बाद मैं घर आया, उसके बाद खाने पीने लगा। और फिर मैं सोचा कि मेरा हो जाएगा, दवाइयाँ खाने लगा। उसके बाद खाते खाते फिर पता चला कि फिर कमजोरी और हो गई, और मैं कमजोर हो गया। मेरा ब्लड शरीर का और घट गया। मैं फिर क्या जांच करा तो मेरा ब्लड 2 से 3 ग्राम पर आ गया था। इस तरह से मैं जब भी जॉब पर जाता था तो वीकनेस के कारण मैं वहाँ पर कार्य नहीं कर पाता था, और धीरे धीरे दुष्ट आत्माओं का मेरे पर अटैक होने लगा। मैं जैसे जॉब पर जाता था तो मेरे शरीर भारी होने लगते थे, मेरे शरीर पर दर्द होने लगता था, और ऐसे अटैक और मुझे बढ़ने लगे। तो लोग जॉब से, मेरे जॉब पर जाते थे लोग, और मुझे जॉब से गाड़ियों में करके लाते थे और बाबाओं पास ले जाते थे। बाबाओं कहते थे कि आपका ये दे दीजिए, कुछ फूल ला दीजिए, कुछ मालाएं ला दीजिए, कुछ और मुर्गा दे दीजिए, शराब दे दीजिए, जिससे कि हम इनको देंगे तो ये आपके ऊपर से चीज़ें हट जाएंगी। मैं बार बार लाकर देता था, और जितनी बार मैं लाता था देता था, उतनी बार वो लोग उसको देते थे। मैं घर पर होता था, चाहे मैं जॉब पर होता था, चाहे मैं रास्ते में जाता था, मेरे अटैक कभी भी मेरे ऊपर आ जाती थी, और मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं यहाँ तक कि बाइक नहीं चला पाता था, किसी तरह करके मैं घर आता था, और इस तरह से मेरे ऊपर परेशानी बहुत बढ़ गई, और हम बहुत निराशा में डूब गए। घर का बड़ा लड़का होने का कोई घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं जॉब पर जब जाने के लिए रेडी होता था तो मेरे पास उतना शरीर में वो ताकत नहीं होती थी मुझे जा सकूँ, लेकिन मैं किसी तरह अपने जॉब पर जाता था। और जब मैं जॉब पर जाता था तो वहाँ पर भी धीरे धीरे दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे बढ़ने लगा। मैं जाते ही वहाँ बीमार पड़ जाता था, यानी कि जैसे शरीर का दर्द बढ़ जाना, शरीर में हाथ पैर का फटने लगना, और नाना प्रकार की कमजोरी और बढ़ जानी मेरे शरीर में। इस तरह से दुष्ट आत्माओं का धीरे धीरे मेरे पर अटैक बढ़ता गया, ये बढ़ता गया। मैं वहाँ पर जाता, बीमार पड़ जाता, और मेरे घर से लोग, मेरे रिश्तेदारों से लोग जाते थे और मुझे वहाँ से गाड़ी में करके फिर वो ले आते थे। घटने की वजह हमारे ऊपर बढ़ती जाती थी। मेरे ऊपर अटैक था, फिर मेरी पत्नी पर अटैक होने लगा, उसके बाद मेरे माँ के ऊपर भी अटैक होने लगे दुष्ट आत्माओं की, और पूरे घर परिवार होने लगा, जिससे कि वो लोग कहते थे कि सभी लोग आइए, कहते थे हम सभी लोग जाने लगे उनके पास। इस तरह से हमारा पूरा परिवार दुष्ट आत्माओं का अटैक में आ गया, और हम इतने हताश हो गए थे और इतने परेशान हो गए थे कि हम दुख में, हम समझ नहीं आ रहा था हम किधर जाए, किसके पास जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। वो बोलते थे कुछ शरीर में है नहीं, केवल खाइए पिए बस खून बढ़ जाएगा, कोई बीमारी नहीं निकल रही है, और उसके बाद खाने पीने से कुछ होता नहीं था। हमारे पास कुछ रह नहीं गया कि हम क्या करें, दिलासाओं में चल रहे थे, और हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि अब लगता था कि अब ये जीवन खत्म है, क्योंकि अब इतनी कमजोरी हो गई थी, ब्लड कमी होने के कारण मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। आस पड़ोस के जो लोग थे वो लोग यही अटकलें लगाया करते थे कि अब ये नहीं बचेगा, इसके जीवन में लगता है कि ये बहुत हमारे दुखों को देखो लोग समझते थे कि अब ये इसके जीवन कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत दवाई कराता है, झाड़ फूक कराता है, इतना सब कुछ करा लिया, इसको कुछ हो नहीं रहा था, नहीं बचेगा नहीं। इस दौरान मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए खर्च किए, और इससे मेरे ऊपर एक बोझ बना था, और घर परिवार का बोझ बना था, फैमिली का बोझ बना था, बच्चे का बोझ बना था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और मैं इतना बीमार पड़ चुका हूँ,
कौन देखेगा, कौन कैसे संभालेगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और बिल्कुल मैं हताश पड़ा हुआ था। जी, जब 3 महीने बीमार होते थे तब पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी और घर पर बस मैं यही सोचती थी कि अब क्या होगा मेरे जीवन और मेरे बच्चे के जीवन का। और मैं सोच करके सिर्फ रातों भर अकेले में रोया करती थी और ये सोचती थी कोई तो ऐसा होगा जो रास्ता इन्हें ठीक करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो कि इनका इलाज ढूंढेगा। मुझे न खाना अच्छा लगता था, न किसी से बातें करना अच्छा लगता था, न किसी की बातें सुनना, न किसी से बातें करना। और हमें कोई उम्मीद नहीं देखती थी कि कैसे ये ठीक होंगे, ना कोई रास्ता सोचता था। हम इस तरह YouTube पर मम्मा के लाइव वीडियो को देखने लगे और जूम मीटिंग में और लाइव प्रार्थना में हम जुड़ने लगे और सुबह की शिकायत ग्लोरी भी जुड़ने लगे। तो इन जुड़ने के दौरान हमें हमारे जीवन में, घर परिवार में वो चीज़ें बदलाव होने लगी, जो अटैक होते थे वो कम धीरे धीरे होने लगे और ये चीज़ें होने लगी तो हमारे और विश्वास हुआ। और हम वीडियो जब देखते थे तो मम्मा की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, रोगी चंगे होते थे और बहुत लोग छुटकारे पाते थे, जो कि बड़ी दिनों से बीमारियों में पड़े होते थे। तो उनके छुटकारों को देख के हमारे जीवन में विश्वास आया, यदि हम वहाँ पर जाएं, अपने लिए प्रार्थना करवाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और इस दौरान मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा जॉन, हम तीनों यहाँ मम्मा की मिनिस्ट्री में यहाँ पर आए और यहाँ जब हम आए तो सेवा कार्य में लग गए और अपने लिए लेहन प्रार्थना कराई। प्रेयर के द्वारा मेरे जीवन से दुष्ट आत्माएं छोड़कर गई। जब मम्मा ने मेरे लेहन प्रेयर किया, उसके बाद मैंने जब उन्हें चेक किया तो देखा कि जो मैं दवाइयाँ खाकर, जो मेरे फल फूल खाकर, मैंने परहेज करके, झाड़ फूक करा के जो मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ, मम्मा की एक बार लेहन प्रेयर के द्वारा, यहाँ पर आने के द्वारा जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जो इतने दिनों से, इतने सालों से मेरे जीवन में जो मेरे शरीर में ब्लड की कमी थी वो एकाएक मेरे शरीर में ब्लड की भरपूरी आ गई। इसलिए मैं मम्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ और परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत गवाही बनाई, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, मैं जो बेड पर पड़ा था वहाँ से उठाकर मेरे शरीर में ब्लड को बढ़ाया और मेरे जीवन में चंगाइयाँ दी, छुटकारे दिए। परमेश्वर के द्वारा मेरे घर परिवार में, हमारे जीवन में खुशहाली आई और हम आनंदित हैं। अब हम प्रभु में चलते हैं और प्रभु को विश्वास करते हैं। अब मैं परमेश्वर के भवन में हर एक कार्य करता हूँ, वो हर एक वजन चीज उठा लेता हूँ, हर एक कार्य करता हूँ। मेरे शरीर में ना कोई कमजोरी होती है, ना कोई थकान आती है और मैं सब कुछ खाता हूँ। मेरे शरीर का पीलापन चला गया, निराशा में डूबा था, परमेश्वर ने मेरे अंदर वो जान लाई और मुझे नया जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह ने। मैं प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का मैं लाख लाख कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी छुटकारे के, बड़ी चंगाई के लिए। आप सभी को जय मसीह।